कार्बन की पहली एबिलिटी होती है जिसे कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ मिलकर ये एक चेन बनाता है जिसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। कार्बन अपने ही जैसे अदर कार्बन एटम के साथ मिलकर के बॉन्डिंग करता है और एक लॉन्ग चेन, ब्रांच या फिर रिंग चेन का निर्माण करता है, इसे ही कहते हैं कैटिनेशन। द सेकेंड रीजन इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4 वैलेंस। कार्बन के आउटर सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सब मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन बनाता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हाई बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है हाई एनर्जी। जैसे ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये रोने लगा है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी देंगे, तब जाकर के ये कार्बन्स अलग होते हैं। इनकी जोड़ी बिल्कुल जय और वीरू के जैसी होती है। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज वर्सेटाइल स्ट्रक्चर। वर्सेटाइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कार्बन में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी तरह के बॉन्ड्स को बना सकता है। इससे हम ये सीखते हैं कि कार्बन सिंगल रहे तो भी खुश है, ना रहे सिंगल तो भी खुश है। कार्बन एटम कैन शो sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके तीनों प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है और इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। कार्बन हैव नो d ऑर्बिटल, सो दे डोंट हैव sp3d, sp3d एंड sp3d2। ये इसके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसके पास ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता है।